चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इसमें हम लोग जो शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी सिंपल बेसिक एंट्री समझी थी, बरोबर ना। उसके बाद हम लोगों ने कॉल्स एंड एरियाज के बारे में समझा। कल हमने कॉल्स एंड एडवांस के बारे में समझा था, उनकी भी एंट्री समझी थी ना। उन एंट्रीज को याद रखना, अब वो एंट्रीज आगे के सम में भी कंबाइन होती रहेगी, कॉल्स एंड एरियाज की, कॉल्स एंड एडवांस की एंट्रीज। अब आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियम ऑन शेयर्स। आज नया टॉपिक और नई जर्नल एंट्रीज देखनी है, प्रीमियम ऑन शेयर्स। सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सी एंट्रीज आती है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी हो ना, उस कंपनी का नाम बहुत अच्छा होता है, कोई रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है कंपनी की, तो कंपनी जब मार्केट में शेयर इश्यू करती है ना, तो वो शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करती है। प्रीमियम मतलब कि जितनी शेयर की अमाउंट हो ना, उससे ज्यादा पैसे जो है वो पब्लिक से मांगना। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल दूं तो कितनी बार ऐसा होता है ना, पता है, आप कोई पर्टिकुलर शोरूम से अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हो, जैसे अगर आप कोई एक एक्टिवा लेने के लिए गए हो, तो एक्टिवा में अगर आपको कोई एक्टिवा पसंद आ गई और ऑन द स्पॉट अगर आपको वो लेनी है, न्यू एक्टिवा अभी के अभी आपको लेनी है, तो कितनी बार पता है वो जो शॉपकीपर, जो ऑनर होते हैं, वो आपसे थोड़े से पैसे ऑन में मांगते हैं। ऑन मतलब ज्यादा मांगते हैं कि देखो एक्टिवा जो है वैसे तो 60,000 की है, लेकिन अभी के अभी आपको चाहिए ना, तो भाई 5-10 हजार रुपए जो है वो ज्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस एक्टिवा की डिमांड है, अभी के अभी आपको चाहिए तो आपकी भी डिमांड है उसमें, बरोबर ना। तो कितनी बार उसकी गुडविल अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो ना कोई चीज की, तो वो चीज उससे ज्यादा भाव में बिकती है। शेयर्स में भी ऐसा होता है। कोई कंपनी की रेपुटेशन काफी अच्छी हो ना, तो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए वो शेयर्स प्रीमियम पर जो है वो इश्यू करती है। मतलब मेरी कंपनी हो, मेरी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मैंने पब्लिक पे रखा है कि भाई 10 रुपए का शेयर नहीं, 20 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए प्रीमियम, जिसको भी खरीदने हो वो खरीदो, बरोबर। तो लोग 10 रुपए का शेयर हो तो नॉर्मली खरीद लेंगे, लेकिन 10 रुपए की शेयर अगर 20 रुपए में मिल रहा है तो लोग सोचेंगे ना। लेकिन फिर भी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो ना, तो 20 रुपए में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोग जब शेयर खरीदेंगे तो शेयर का इंटरेस्ट, डिविडेंड भी तो उन लोगों को अच्छा खासा मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए कितनी बार पब्लिक ज्यादा पैसे देकर भी शेयर्स खरीदने के लिए तैयार होती है, और वही पॉइंट कहलाता है प्रीमियम ऑन शेयर्स। तो जब प्रीमियम ऑन शेयर्स हो ना, तो प्रीमियम, जैसे शेयर्स के पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाए जाते हैं ना, तो वैसे कितनी बार प्रीमियम के पैसे भी इंस्टॉलमेंट में मंगवाए जाते हैं। प्रीमियम के पैसे भी इंस्टॉलमेंट में मंगवाए जाते हैं, या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर एक इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम मंगवाया जाता है। या तो एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम के पैसे मंगवाते हैं, या तो अलॉटमेंट के वक्त, या तो फिर कोई कॉल के वक्त प्रीमियम के पैसे मंगवाते हैं, या हो सकता है तीनों के वक्त प्रीमियम अलग अलग करके मंगवाए। जैसे 10 रुपए का शेयर और 10 रुपए का प्रीमियम हो, तो 10 रुपए का शेयर 3 इंस्टॉलमेंट में आता है, तो प्रीमियम भी 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं ना, बरोबर ना। या 10 रुपए के शेयर के ऊपर मैंने खाली 2 रुपए का प्रीमियम रखा है, तो वो 2 रुपए का प्रीमियम मैं सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त मंगवा दूंगा, बरोबर। 10 रुपए का शेयर 3 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम थोड़ी 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाऊंगा, ठीक है ना। और प्रीमियम की जर्नल एंट्री अगर कहे ना, तो उसकी सिर्फ एक ही एंट्री करते हैं। प्रीमियम की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री आती है। वो प्रीमियम की एंट्री आती है कि जिस वक्त भी प्रीमियम मंगवाया गया हो ना, भले एप्लीकेशन के वक्त हो, अलॉटमेंट के वक्त हो, के कॉल के वक्त हो, जिस वक्त भी प्रीमियम मंगवाया गया हो, उस वक्त सिर्फ एक ही एंट्री करते हैं, डैश अकाउंट डेबिट। ये डैश लिख रहा हूं, डैश मतलब जिस वक्त मंगवाया गया हो। समझो एप्लीकेशन के वक्त मंगवाया गया हो, तो यहां लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट हो तो शेयर अलॉटमेंट, कॉल हो तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, टू टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कौन सा नाम लिखते हैं प्रीमियम के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर। ये कंपनी की सीधी सादी इनकम होती है, सिंपल सी डायरेक्ट इनकम हुई है कंपनी की, तो इसलिए उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। डैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम की ये एक ही एंट्री बस, और कहीं कोई दूसरी एंट्री नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिंपल आता है प्रीमियम का। अब प्रीमियम की एंट्री कब करते हैं? तो हमेशा आफ्टर आफ्टर कैपिटल एंट्री। हमेशा कब एंट्री करते हैं? तो आफ्टर कैपिटल। आफ्टर कैपिटल मतलब कि जैसे पता है एप्लीकेशन की आप एंट्रीज करते हो, तो एप्लीकेशन में मैंने 3 एंट्री लिखवाई है ना बेसिक,
पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो रिटर्न करते हैं, उसके बाद जितने पैसे हो तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो वो जो कैपिटल वाली एंट्री आती है उसके बाद हमेशा प्रीमियम वाली एंट्री करेंगे उन सिचुएशन में। या अलॉटमेंट की एंट्री या कॉल की एंट्री करते हो ना तो उसमें कैपिटल वाली एंट्री पहले ही आती है। पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना तो उसमें पता है कैपिटल लिखते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो जहां पर भी कैपिटल लिखो ना उसके बाद प्रीमियम अगर हो तो, कैपिटल के बाद प्रीमियम, नहीं तो कहीं नहीं लिखना है, बराबर। तो ये प्रीमियम की एक ही एंट्री होगी, इसे आप अपने रूल पेजेस में लिख दो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3-4 पेज छोड़ने के लिए कहा था जिसमें सब रूल्स लिखने हैं, उसमें रूल्स में लिख दो प्रीमियम हो तो बस आफ्टर कैपिटल एंट्री ये करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक सम भी देख लें तो ये कैसे एंट्री करनी है वो क्लियर हो जाएगा हमारा। और ध्यान देना प्रीमियम के साथ जो है वो कितनी बार कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस वो मिक्स आएंगे। आगे के जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना वो आने वाले सम्स में सब कॉन्सेप्ट मिक्स होते हुए आएंगे। ऐसा नहीं कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस हो गया मतलब आगे के सम में आएगा ही नहीं, मिक्स होते हुए आएगा वो सब, बराबर। समझना ध्यान से। तो चलो अब जैसे फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आपकी टेक्स्ट बुक देखो, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया हुआ है कि नानावटी लिमिटेड ऑफ जूनागढ़ इश्यूड 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर है और उसके ऊपर 5 रुपए का प्रीमियम लगाया हुआ है, ऐसा हुआ ना। अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज अंडर, उसमें एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 8 रुपए पर शेयर, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो ये हुआ भाई, अलॉटमेंट के वक्त ये प्रीमियम की एंट्री करनी है, जो डैश किया हुआ है ना भाई अलॉटमेंट के वक्त करना है, ठीक है। देखो अलॉटमेंट में 8 दिया हुआ है, दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम 5 रुपए का है ना, तो अलॉटमेंट 3 रुपए का ही हुआ, बाकी 5 रुपए का प्रीमियम हुआ, ठीक है। 8 रुपए जो दिए हुए हैं जिसमें अलॉटमेंट 3 रुपए का, 5 रुपए का प्रीमियम, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम 8 रुपए है, और फाइनल कॉल के वक्त 3 रुपए। साथ में दिया हुआ है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 3,50,000 शेयर्स। देखो भले प्रीमियम पे है फिर भी 3 लाख की जगह 3,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली ना, एक्स्ट्रा मिली ना, कंपनी की रेपुटेशन काफी अच्छी होगी इसमें। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयरऑन वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स, ज्यादा की एप्लीकेशन रिजेक्ट करके पैसे दे दिए उनको। ऑल द सम्स ड्यू वर रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,000 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय इशिरा। इशिरा के पास 3,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, नहीं दिए तो वो कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है ना। तो कॉल्स इन एरियर्स के मैंने रूल्स लिखवाए थे ना, वो भी साथ में रखना, वो एंट्री भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री भी करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इनके साथ जो है वो कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा, ये पैसे नहीं मिले हैं हमें। तो चलो एंट्री करते जाएं एक एक सिचुएशन और समझते जाएं उसमें। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री आती है एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, तो एप्लीकेशन के पैसे मिले उसमें एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने मिले, तो देखो एप्लीकेशन 3,50,000 शेयर्स की मिली है, 3,50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन के हैं 4 रुपए, 3,50,000 के 4 रुपीज तो कितने हो जाएंगे 14 लाख, 14 लाख हो जाएंगे उसमें, एप्लीकेशन के 14 लाख मिले हमें। दूसरी एंट्री क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली उसे रिटर्न कर दो। 50,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ना, 3 लाख की जगह 3.5 लाख हुए हैं, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कर दो। उसकी एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी अपोजिट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। कितने 50,000 शेयर्स के 4 रुपीज, 50,000 के 4 रुपए, 50,000 एक्स्ट्रा मिले ना उसके 4 रुपए हमने रिटर्न कर दिए, मतलब 2 लाख, 2 लाख हमने रिटर्न कर दिए हैं, 2 लाख। और तीसरी एंट्री क्या करते हैं कि जो रिटर्न नहीं किए तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, बराबर। उसे कैपिटल में ट्रांसफर करें उसकी एंट्री करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें 3 लाख शेयर्स के 4 रुपीज ट्रांसफर करेंगे,
3,50,000 में से 50,000 रिटर्न कर दिए, बाकी 3 लाख शेयर्स के 4 रुपीज ट्रांसफर करेंगे, कितने आ जाएंगे वो 12 लाख। 12 लाख कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ एप्लीकेशन के वक्त तो कोई प्रीमियम है क्या? नहीं ना, प्रीमियम तो अलॉटमेंट में गिनना है ना, एप्लीकेशन में नहीं। अगर गिनना होता ना तो यहाँ जो शेयर कैपिटल की एंट्री की ना, जहां पर भी कैपिटल की एंट्री करो उसके बाद अलॉटमेंट वो प्रीमियम की एंट्री करते हैं उसमें, बराबर। तो यहाँ पर तो कोई प्रीमियम है नहीं, मतलब एप्लीकेशन की 3 एंट्री खत्म। एप्लीकेशन क्लियर हुआ, अब अलॉटमेंट की एंट्री करें। तो अलॉटमेंट की एंट्री में पहली एंट्री कौन सी करते हैं कि अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना वो एंट्री करते हैं। तो उसकी एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब यहां पर ध्यान दो कि देखो अलॉटमेंट के हमने पैसे मंगवाए हैं, कितने पैसे मंगवाए हैं? तो देखो अलॉटमेंट में 8 रुपए हैं, लेकिन दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ। तो अब प्रीमियम जहां पर कैपिटल हो तो उसके बाद ही प्रीमियम की एंट्री करते हैं ना, मतलब इसके बाद ही प्रीमियम वाली ये एंट्री करेंगे ना। तो देखो प्रीमियम के 5 रुपए हमने मंगवाए थे, बरोबर, लेकिन यहाँ जो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए वो अलॉटमेंट के ओरिजिनल कितने थे? अलॉटमेंट के तो ओरिजिनल 3 रुपए ही थे ना, बरोबर ना। अलॉटमेंट के तो 3 रुपए ही हमने मंगवाए ना, 5 रुपए प्रीमियम के हैं, ये चीज ध्यान रखना। उसे डिवाइड कर देना आप लोग, जो 8 रुपीज दिया हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें से 3 रुपए कैपिटल के हैं, ऐसे याद किया करो, प्रीमियम में 3 रुपए कैपिटल के और 5 रुपए प्रीमियम के, बरोबर। तो यहाँ कैपिटल के वक्त 3 रुपए ही रखेंगे कि 3 लाख के 3 रुपीज हमने मंगवाए हैं, बरोबर। 3 लाख के 3 रुपीज शेयर कैपिटल में, मतलब यहां हो जाएंगे 9 लाख, 9 लाख हो जाएंगे ना यहाँ पर, बरोबर। और यहाँ कैपिटल के साथ ही प्रीमियम की एंट्री भी करेंगे, अगर प्रीमियम है तो साथ में करेंगे ना यहाँ पर अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर ये एंट्री प्रीमियम की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो डैश किया है उसमें अलॉटमेंट लिखेंगे, इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम के कितने मंगवाए हैं? तो 3 लाख के 5 रुपीज हमने मंगवाए हैं, प्रीमियम के 3 लाख के 5 रुपीज मंगवाए। तो 3 लाख के 5 रुपीज मतलब 15 लाख रुपीज, बराबर। 15 लाख हमने मंगवाए हैं। तो हमने 3 रुपए और 5 रुपए टोटल 8 रुपए मंगवाए ना हमने, समझ आ रही है ना बात। वो 3 रुपए कैपिटल में जाएंगे और 5 रुपए प्रीमियम में जाएंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और अब उसकी एंट्री आएगी कि अलॉटमेंट के पैसे मिले हमें, हमने मंगवाए हैं तो ये अलग अलग लिखा हमने। इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखो तो ज़्यादा अच्छा, कि चलो कैपिटल के इतने आए और प्रीमियम के इतने। और अब यहाँ बैंक की एंट्री कि अलॉटमेंट के पैसे मिले ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पैसे मिले, लेकिन ध्यान रखो कि अलॉटमेंट में 3 लाख के पूरे 8 रुपए ही मिलेंगे, पूरे 8 ना, 3 कैपिटल के और 5 प्रीमियम के, अलॉटमेंट के तो मिलने चाहिए पूरे 8 रुपए ही ना, लेकिन वो 8 रुपए भी पूरे नहीं मिले हैं, क्योंकि आखिरी में कॉल्स इन एरियर्स है, उसमें कॉल्स इन एरियर्स है कि दिया हुआ है इशिरा के पास 3000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो मतलब 3000 शेयर के भी 8 रुपए नहीं मिले होंगे ना, 8 रुपए ही ना, ये प्रीमियम के साथ मिलाकर। तो हमने मंगवाए थे 3 लाख के 8 रुपए, लेकिन उसमें से माइनस 3000 के 8 रुपए नहीं मिलेंगे, बरोबर, उसने नहीं दिए, वो कॉल सिनेरियोस के हिसाब से लिखा जाएगा। तो मिले कितने हमें? 3 लाख के 8 रुपीज अगर गिनो ना रफ में, तो वो 24 लाख होते हैं। 24 लाख में से 3000 के 8 रुपीज मतलब 24,000 नहीं मिलेंगे, तो बाकी कितने मिलेंगे हमें? बाकी मिलेंगे हमें 23,76,000। कितने? 23,76,000 इतने मिले हमें, 23,76,000। और इतने मिले ना, तो जो बाकी के 24,000 नहीं मिले उसे कॉल्स इन एरियर्स में भी तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। जो नहीं मिले तो वो कॉल्स इन एरियर्स में,
उसकी एंट्री करते हैं जो स्टार्टिंग में रूल्स लिखवाया था वैसे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिसमें अलॉटमेंट में 3000 शेयर के 8 रुपए नहीं मिले, प्रीमियम के साथ 8 रुपए नहीं मिले हमें, तो वो कितने 24,000 रुपीज, 24,000 नहीं मिले हमें, बराबर। ये प्रीमियम की एंट्री हो गई अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दिया हुआ था तो ये एंट्री हो गई ना, बराबर ना। 3 रुपए कैपिटल के, 5 रुपए प्रीमियम के, बैंक के वक्त तो पूरे 8 रुपए, उसमें से भी 3000 शेयर के नहीं मिले थे, वो एरियर्स में लिख दिया हमने, ठीक है। अलॉटमेंट क्लियर हुआ, अब फाइनल कॉल की बारी। अब फाइनल कॉल में लिखें तो फाइनल कॉल में भी सबसे पहले क्या करते हैं, पैसे मंगवाते हैं। फाइनल कॉल के पैसे मंगवाएंगे तो उसकी एंट्री आएगी कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसमें फाइनल कॉल के कितने मंगवाए 3 रुपए, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, 3 रुपए ही पूरे हैं, मतलब 3 लाख शेयर्स के 3 लाख शेयर्स के 3 रुपीज कितने हो जाएंगे, 9 लाख हमने मंगवाए हैं, 9 लाख आएंगे। और दूसरी एंट्री, ये कॉल के पैसे मिले हमें, कॉल के पैसे मिले तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें पूरे पैसे मिले नहीं मिले पूरे पैसे, कि 3 लाख के 3 रुपए मंगवाए, लेकिन इशिरा के पास जो 3000 शेयर्स थे उसने कॉल के पैसे भी नहीं दिए ना, उसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए थे और कॉल के भी नहीं दिए, तो कॉल के पैसे में भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। मतलब हमने 3 लाख के 3 रुपीज मंगवाए हैं, उसमें से 3000 के 3 रुपीज नहीं मिले, 3000 शेयर्स के भी 3 रुपीज ही ना कॉल के, वो नहीं मिले हैं, मतलब इसमें हो जाएंगे 9 लाख, और 9 लाख में से 3000 के 3 रुपीज 9000 नहीं मिले, तो 9 लाख में से अगर 9000 माइनस कर दो तो बाकी कितना हो जाएगा, 8,91,000 मिले, 8,91,000, बराबर ना, 9000 माइनस उसमें से, और जो नहीं मिले तो उसे कॉल्स इन एरियर्स में भी लिखना पड़ेगा ना। ये कॉल के वक्त भी कॉल्स इन एरियर्स, कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें 3000 शेयर्स के 3 रुपीज नहीं मिले, 3000 के 3 रुपीज मीन्स 9000 रुपीज नहीं मिले हमें, बराबर। समझ आई बात, ये सम क्लियर ना, ये फाइनल कॉल भी क्लियर हो गया हमारा। तो इसमें प्रीमियम की एंट्री कब और कैसे करनी है, कैसे काउंट करनी है, वो समझ में आया ना। एक बार इसे भी बिना देखे बुक में करो, सम को याद रखने का एक ही तरीका होता है, एक बार पूरा समझ लिया करो सम करना कैसे है, फिर बुक में बिना देखे किया करो। जब भी बिना देखे सम करोगे ना तो माइंड जल्दी चलेगा और क्लियर रहेगा माइंड में, हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है। तो ये सम अच्छी तरह से लिख लो, समझ लो अच्छी तरह से। तो अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा, आगे के जो टॉपिक्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।